फ्रेंड्स, वेलकम टू एक दंत एनवायरमेंट एजुकेशन। आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस बाहर आई है रिलेटेड टू 68th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो इसमें उन्होंने बीपीएससी ने यह बताया है कि जो भी पुराना पेपर स्टाइल था उस पेपर स्टाइल को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो बहुत ही चेंजेस आने के वजह से कंपटीशन लेवल बढ़ जाने वाला है स्टूडेंट्स के बीच में। ओके, मतलब जो भी स्टूडेंट्स पहले ऐसा था कि ऑप्शन ई होता था, ऑप्शन ई में ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, तो उसके कारण क्या होता था कि जो भी एक गैस करना होता था ऑप्शंस के बीच में वो गैस नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से अब क्या हो गया कि अब आपको बहुत ही थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा ताकि आप ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पहचान पाए, ना कि कुछ भी इधर उधर करें। ठीक है, सो कंपटीशन लेवल और टफ करने के लिए पेपर स्टाइल में चेंजेस किया गया है। तो आइए जानते हैं किन किन चीज़ों में चेंज हुआ है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड किया है। और इस नेगेटिव मार्किंग में क्या है कि जो भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी क्वेश्चंस को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना, और उसमें अगर आपका आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर सही होने पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और वह क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपका 1/4 मार्क डिडक्ट होगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है, मतलब राइट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर होने पे 0.25 माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने 3 कारण बताए हैं। अगर आपने 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया है, राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर होने पे 0.25 मार्क्स कट होंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट में यह बोल रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को अगर सर्कल कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, तो भी आपके मार्क्स नेगेटिव होंगे, उसमें भी आपका 1/4 मार्क्स ही डिडक्ट होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट यह बोल रहा है कि अगर आप उसको, उस प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं और उसको आप ब्लैंक रख देते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं, ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देय नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी दंड नहीं होगा। और अगर आपने कोई गलत उत्तर दिया है तो उसका 1/4 कटेगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा, एक से अधिक उत्तर दे जाने पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग होना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट में ऐसा दिया है कि जो मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशंस करने का जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, उसको रिसर्च करके एक नया फॉर्मेट तैयार किया गया है। उन्होंने यह बोला है कि जो विषय कोड 1, 2, 3, 38 हैं, उसके अंदर विषय जैसे कि सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पत्र 1, पत्र 2, ठीक है, 38 विषय कोड है, उसका विषय जो निबंध है, ठीक है, उसका पूर्णांक मतलब 300 मार्क्स है, तो 100, 300, 300, 300, और सबसे लास्ट में जो विषय कोड 4 से 37 रहेंगे, उस विषय कोड के अंदर वैकल्पिक विषय रहेंगे जिनका एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो एमसीक्यू होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपके मार्क्स घट जा रहे हैं और 100 हो जाएगा। अगेन नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है ना, जहां एमसीक्यू आ गया मतलब समझ लो उसका नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो भी ड्यूरेशन है, जो टाइम है पेपर लिखने का, वो पूरा पूरा आपका कितना है, 3 घंटे का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली ऐसा लिखा गया है कि सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको 30% हिंदी सब्जेक्ट में लाना ही लाना कंपलसरी है, तब जाके आपके दूसरे पेपर को इवेलुएट करेंगे, आगे के पेपर को जांचा जाएगा। जब तक आपका पेपर हिंदी में 30% मार्क्स आपने अटेंड लाया नहीं है, तो आपके आगे के पेपर्स को वो लोग इवेलुएट नहीं करेंगे, तो लाना कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा ही है पहले से कि सामान्य वर्ग को 40% लाना ही है, तब जाके आपको मुख्य परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, फिर ओबीसी वालों के लिए 36.5% है। ओके, देन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। ओके,
और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम मार्क्स लाना कंपलसरी है। तभी जाके आपका आगे का मार्क्स जो है मुख्य परीक्षा के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी डेट था, जो अंतिम तिथि थी, उस तिथि को अब एक्सटेंड कर दिया है। जो 20 दिसंबर को था, 20 दिसंबर से बढ़ाकर उन्होंने 30 दिसंबर कर दिया है। और आप एप्लीकेशन भरने के बाद, पेमेंट करने के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एडिट करना हो तो आप एडिट कर सकते हैं 10 जनवरी तक। तो 10 जनवरी तक आपके पास टाइम है कि आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस थे जो बीपीएससी द्वारा पेपर स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। ठीक है, और ये आज का नोटिस है, करंट नोटिस है। तो ये था बस अपडेट बीपीएससी द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।